फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलना। आज का मेरा मोस्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं 2-3 दिन जैसे एक हफ्ता ही हो गया है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ नए, क्योंकि मुझे भी थोड़े बहुत काम रहते हैं, मेरी भी स्टडीज़ चलती तो मुझे भी उनको भी कवर करना रहता है। तो डोंट वरी, मैं आपका टाइम पे आपका वैसे भी सही चल रहा है आपका, तो आपका मैं दिसंबर या जनवरी तक मैं आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी। और ये देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए जो आपके बोर्ड्स के पेपर थे, ठीक है, वो सब भी है मेरे पास, ठीक है, वो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगी, समझाऊंगी भी, ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब तो करना ही करना। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। की कमर्शियल बैंक के कितने फंक्शन होते हैं? तो 2 फंक्शन होते हैं, आप सबको पता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। हम लोग ने पढ़ा था प्राइमरी क्या, एक्सेप्ट करो दूसरों से पैसा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करो किस चीज़ के बदले, मतलब किस बेस पे, लोन देने के बेस पे, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन और जो यूटिलिटी, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वेस्ट करते हैं बैंक पे, उनको कुछ एजेंसी कुछ यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करना, ये होता है सेकेंडरी फंक्शंस में, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं बैंक के, पहला होता है एक्सेप्ट करो डिपॉजिट। तो डिपॉजिट मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइज ग्रुप से लेती है, ठीक है। ये 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक टाइम डिपॉजिट, एक डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में भी अलग पार्ट्स आते हैं। टाइम डिपॉजिट में एक होता है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, और फिर डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर टाइम तक का बैंक में आपके पास, मतलब उनके पास आप कस्टमर्स का पैसा रखा जाता है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट आर कॉल्ड एज अ टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर रिपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी डिसाइडेड टाइम, ठीक है। ये रिपेड होता है कस्टमर्स के जो डिसाइडेड एक्सपायरी 1 साल 2 साल, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में करवाए होगे आपके फादर मदर, ठीक है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5 साल 20 साल 25 साल, ठीक है, हमको इतना पैसा फिक्स करना है, 5 साल का होता है, 20 साल का होता है, लंबा लंबा होता है, 50 साल का भी होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये टाइम डिपॉजिट में इतना आपको नहीं इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, आपको इतना नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, बट फिक्स डिपॉजिट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, ठीक है। Fixed deposit account is an account where a fixed amount is kept for a fixed period of a time, then bring for a fixed rate of interest. और यहाँ पे जो अदर्स डिपॉजिट्स हैं, अदर्स अकाउंट्स हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। Normally, withdrawal of amount is not so pre-mitigated before a maturity date. Then, however, depositors can withdraw amount before a maturity date, for which a bank will reduce the interest rate for the amount and deposited in this accounts a fixed deposit receipt, ठीक है। इनको एक फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट मिलती है बैंक से, इनका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता रहता है, ठीक है। अब मैच्योरिटी डेट पे इनको पैसा मिलता है, इनका इंटरेस्ट रेट आप वहाँ पर रिड्यूस होता है, इनको एक फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट मिलते हैं, 10 से ज़्यादा ये निकाल सकते हैं पैसा अपना, ठीक है। उसके बाद इनको लोन भी इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो बैंक में। रिकरिंग मतलब बार बार चेंजेस होने वाला जो होता है, जो जैसे नहीं होता है, अब कोई डेली कमाने वाला बनता है तो वो थोड़ी ना कि ओपन मतलब डेली फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में 3-3 4-4 5-5 हज़ार महीने में भर पाए या 6-6 7-7 महीने में भर पाए, तो वो क्या कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब बार बार चेंज। तो इट इज़ ऑपरेटेड फॉर द सैलरी पर्सन, जो सैलरी होती है जिनको महीने मिलती है, बिजनेसमैन, वो रेगुलर जिनकी इनकम होती है, देन करंट और फिक्स, एक फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है, वो अमाउंट वो लोग डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में हर महीने, एवरी मंथ, देन विथड्रॉल फॉर द एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ वो लेते हैं, देन पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट, विद मैच्योरिटी डेट पे पेड भी कर देते हैं, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ हायर रहता है, विच इज़ सिमिलर टू अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये सिमिलर ही होता है डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के, इसमें भी एक सेपरेट एक पासबुक मिलती है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो ये थोड़ा आप डिमांड डिपॉजिट नाम से ही आपको पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे अगर कस्टमर चाहे तो अपने डिपॉजिट्स को वो तुड़वा कर, मतलब अगर उसकी डिमांड होगी तो उनका बैंक क्या करेगी, वो डिपॉजिट वापस कर देगी उनको, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच रिपेड टू द कस्टमर व्हेन एवर दे डिमांड, जब वो डिमांड करें लेके जा सकता है अपना पैसा। दैट मीन मनी कैन बी, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि आप नहीं, आपका 6 महीने का तो 6 महीने, 5 साल का तो 5 साल, वो बंदा कभी भी 2 दिन बाद भी उसने डिमांड की कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में ऐसा होता है। तो ये आप विदड्रॉ कर सकते हैं एज अ स्लिप, चेक और एटीएम कार्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू। सेविंग अकाउंट, तो आप पे सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट्स यहाँ पे होते हैं जैसे आप जो रेगुलर, जो जनरली ऑपरेटेड फॉर अर्न रेगुलर अ फिक्स मनी इनकम जो कमाते हैं, सैलरीज जो हुआ, वेजेस हुआ, तो वो उनका एम्स रहता है ऑफ दिस डिपॉजिट्स अकाउंट्स, इट इज़ टू इनकरेज फॉर हैबिट्स ऑफ अ सेविंग अमंग अ पीपल। क्योंकि आप जब सेव करते हैं, बोलते ना पैसा जो बचत होती है वो भविष्य की कमाई होती है ना, ठीक है। बचत आपके छोटे भाई की तरह आपका साथ देता है। जब कोरोना टाइम था, जो आप लोग ने सेविंग की थी वही आपकी 2 साल, ठीक है, आपने यूज़ में लाई, तब आपको सेविंग्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आया कि हम लोग अगर पैसे कुछ सेव करके रखते हैं तो हमें कितना काम आता है ऐसे टाइम्स में ना जिन्होंने सेव करके रखा तो उनके तो भाई की तरह काम आ गई, उनके बुरे वक्त में वो एक सेविंग काम आ गई उनकी, ठीक है, खाने के लिए, बच्चों के लिए, मतलब प्रॉपर हो रहा था। जिन्होंने कुछ नहीं सेविंग करके रखा, जिन्होंने सेविंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो उनके लिए तो पूरा मतलब 2 साल कितने बर्बाद गए सोच भी नहीं सकते, खाने की मोहताज हो गए थे वो लोग, ठीक है। तो ये सेविंग मतलब मैक्सिमम पर्पस यही है कि लोग सेव करें कुछ ना कुछ, 500 नहीं, आप 1000, 2000, 1 लाख नहीं आप सेव करें, ठीक है। मैं हम नहीं बोल रहे, कोई बैंक नहीं बोलती कि आप 1000 रुपये सेव करो, 100 रुपये, 50 रुपये, आप कुछ तो डालो रोज़, हाँ। आप महीने में 50 रुपये डालो, महीने में 100 रुपये डालो, 1000 रुपये, 10 रुपये। क्या आप एक दिन में 10 रुपये का वड़ा पाव खा लोगे, 10 रुपये का कुरकुरे बच्चे खा लेते, क्या भाई 10 रुपये सेव नहीं कर सकते हो ना। तो आप भी आज से ना सेविंग करा करो, मैं तो भी करती हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है सेविंग करना, ठीक है। ये आप अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें आपको पासबुक की भी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको SMS भी आता है, अकाउंट स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फॉर अ सेविंग अकाउंट इज़ अ होल्डर, सम बैंक्स प्रोवाइड फॉर द सेपरेट फैसिलिटी आपको मिलती है, जैसे फिक्सली डिपॉजिट्स में आपको मिलती है। दिस फैसिलिटी कंबाइन द एडवांटेजेस फॉर अ सेविंग अकाउंट फॉर द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से भी कंपेरिजन। अगर आप अपनी सेविंग को फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये क्या पे रहता है। करंट अकाउंट क्या होता है, एनी टाइम्स फॉर अ ट्रांजेक्शन पॉसिबल। कई क्या होता है कि अकाउंट में ना ट्रांजेक्शन जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे डिपॉजिट्स में हुआ आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, पर यहाँ पे क्या है, ये करंट अकाउंट कौन खोलता है, जहाँ डेली ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, लेन देन पैसे का डेली हो सकता है। तो ये मोस्टली क्या एक्चुअली बिजनेसमैन के लिए ये ओपन किया गया अकाउंट, ताकि बिजनेस सॉरी फ्रेंड, तो ये जो बिजनेसमैन है, जो बैंक है, तो बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप मतलब आप सेपरेट, जो बिजनेसमैन है जिसका वर्क चल रहा है, जिसका काम चल रहा है, ठीक है, बिजनेस चल रहा है, वो एक सेपरेट करंट अकाउंट खोले, उसमें उनकी सारी ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड। देन दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म के लिए, ठीक है। एंड अदर कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो सब भी खोलते हैं। Then we have a regular banking transaction. In this account, there is no restriction on a deposits and withdrawals of amounts or no interest. कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं पे करता, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है विथड्रॉल करने में, कोई भी इंटरेस्ट एंड नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट। कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, नहीं, मतलब कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है। क्या आप यहाँ पे अपना पैसा मतलब रख रहे हो तो ये इस पर बैंक कोई भी आपको इंटरेस्ट बिजनेसमैन को प्रोवाइड नहीं करती, तो ये अच्छे से यहाँ पे आपको समझ लेना है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ट्रांजेक्शन करने के, पर इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं आपको मिलता है, ठीक है। जैसे आप सेविंग अकाउंट हो, डिपॉजिट्स और में आपको इसमें इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, पर इसमें कोई आपको ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैं आपको बताई थी, ठीक है।
ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? एक्चुअली ये फैसिलिटी होती है जैसे बिजनेसमैन के अकाउंट में है सिर्फ 2 लाख, उसे ज़रूरत है 5 लाख की, तो जो बैंक है एज अ लोन उसे उसके अकाउंट में क्या करती है 3 लाख रुपए डाल देती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसे विथड्रॉल कर लेता है, मतलब निकालता है जब ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो उसको पता चल मतलब उसका एडजस्टमेंट हो जाता है वहाँ पे 2 लाख का, तो उसको सिर्फ यहाँ पे चाहिए करीबन मतलब 5 लाख चाहिए, तो 3 ही लाख को निकालता है, ठीक है। तो 3 लाख निकाल लिया, और जो वो अमाउंट है वो जो 5 मतलब 3 लाख आए थे, सिर्फ 2 लाख पे ही वहाँ पे क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, ब्याज वो 2 लाख पे लगेगा, अदर अमाउंट्स पे नहीं लगता हुआ ड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। करंट अकाउंट बहुत अच्छी फैसिलिटी है, हर मंथ स्टेटमेंट देती है कि आपके कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए, लेन में कितना हुआ, देन में कितना हुआ, ठीक है, आपने दिया कितना, आपको मिला कितना, सम अदर, ठीक है। दैन गारंटी लोन्स एंड एडवांसेस आपको मिलते हैं, बैंक आपको ये एडवांस देती मतलब क्या देती है आपको, ये एडवांटेजेस देती है कि लोन लेने की, लोन देने की, ठीक है, बिजनेस फर्म्स को ज़्यादा होता है। और अदर क्या होता है, who has a in needs of a bank of funds, then loans are provided for a longer period times, 1 साल का हो गया एंड मोर्स, ठीक है। एडवांस आर प्रोवाइडेड फॉर द शॉर्ट पीरियड from the 4 month to 1 year. The advances are in the form of a cash credit and others overdraft and discounting of a bill of exchange के रूप में भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड लोन्स आ जाते हैं, अब लोन्स एंड एडवांसेस की बात की तो लोन्स में भी बहुत टाइप्स के लोन्स होते हैं, ठीक है। पहले बात तो समझो कि लोन्स होता क्या है और ये कौन कौन प्रोवाइड करता है। तो कमर्शियल बैंक लोन्स प्रोवाइड करती है एज अ बिजनेसमैन एंड अदर्स पर्सनस के लिए, कॉमन पर्सन के लिए, ठीक है। जो ब्राउजर्स होते हैं, ब्रोवर्स होते हैं, कैन आई यूज़ अ एंट्री अमाउंट फॉर द स्कैंडन आर कैन आई विथड्रॉन इन इंस्टॉलमेंट पे वो लेते हैं इंटरेस्ट फॉर अ चार्ज फॉर द अमाउंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको फ्रिज व्रिज लेना, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन लेना, तो आप क्या करते हो, बैंक से लोन ले लेते हो और इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप उसको भरते रहते हो, ठीक है। बैंक से लोन लिया, वहाँ पे दिया, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप भरते रहते हैं लोन, ठीक है। आपकी सैलरी है अगर, ठीक है, तो आपके वहाँ पे अकाउंट से जब आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी तो इतना पैसा बैंक अपने आप काट के तो आपको प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। तो ये लोन होते हैं शॉर्ट टर्म लोन, मतलब ये लोन प्रोवाइड होते हैं 1 साल के लिए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल की जब रिक्वायरमेंट होती है। और मीडियम टर्म के लिए 1 से लेके 5 साल तक का होता है वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म में 5 साल से भी ज़्यादा का होता है, ठीक है। 5 years आर मोर दैन टू मीट्स फॉर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की होती है। एडवांसेस भी आपको प्रोवाइड होते हैं, स्मॉल टर्म्स के भी प्रोवाइड होते हैं बिजनेसमैन को, दैट सेटिस्फाई फॉर द डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस। एंड एडवांसेस आर कैश क्रेडिट हुआ, ओवरड्राफ्ट हुआ, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश क्रेडिट मैंने बताया था ये आपको, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए ये लिया जाता है, ठीक है, एज अ लोन। यहाँ पर भी आपको मतलब जितना अमाउंट आपने विथड्रॉ किया उसमें ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रहता है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अभी बताई मैंने, और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको एसपी में बताया था, बट इन शॉर्ट में बता दे रही हूँ। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जैसे मैं और रमेश 2 पार्टी है, खुशबू और रमेश 2 पार्टी हैं, ओके। तो खुशबू ने फर्नीचर लिया रमेश से, तो रमेश का मतलब टोटल अमाउंट 5000 हो रहा था, तो 5000 देना था, पर उसके पास अभी पैसे नहीं अवेलेबल थे, तो उसने ना एक लेटर लिखा गया, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ, ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल। उसको यहाँ पे खुशबू ने साइन किया, फिर वो रमेश को भेजा गया, वो भी साइन किया। उसने वादा किया कि मैं आपको 1 मंथ में दे दूँगी, ठीक है, पर वहाँ पे रमेश को जल्दी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो रमेश ने क्या किया, वो तो अब क्योंकि उसने वादा करके लिखा भी है कि मैं 1 मंथ, तो रमेश 1 महीने से पहले तो खुशबू के पास जाके पैसा मांग नहीं सकता, तो वो ये डिस्काउंटिंग बिल लेके जाता है बैंक में, ठीक है। बैंक में फैसिलिटी रहती है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो बिल के बदले देता है उसको पैसे, ठीक है, जो ये बिल लेके आया है, ठीक है, जिसका पैसा यहाँ पे अटका था, जो 1 महीने बाद जो मिलने वाला था, तो वो बंदे को पैसा मिलता है बट हाफ, मतलब पूरा नहीं, 50% नहीं, एज अ 95 कुछ अमाउंट परसेंटेज मिलते हैं, ठीक है, मतलब पूरा
पूरा नहीं पैसा देती है, कुछ तो काट लेती है 100-200 रुपये बैंक, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। और जब टाइम होगा 1 मंथ पूरा कंप्लीट होगा तो वही जो बिल बनाया था डिस्काउंटिंग बिल, वही लेके बैंक जाएगी खुशबू के पास और वो उससे पैसा रिसीव कर लेगी, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। सो आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा प्राइमरी फंक्शन क्या है। बहुत मेहनत से मैं समझाती हूँ, अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कुछ भी ना समझ में कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दो कि मैम ये आप वापस से रिपीट कर दो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट में क्लास में मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगी मैं उसको रिकवर कर लूँ। ओके, अभी आपके पास टाइम्स है तो डाउट्स निकाला करो, ठीक है, स्टूडेंट हो तो डाउट्स तो निकाला ही करो। स्टूडेंट मतलब तो वाई व्हाट, ये क्वेश्चन होना चाहिए क्यों हुआ ये, मतलब क्यों आया मैम, मतलब वापस से रिपीट करो। तो सो ना आपको मतलब आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, ऐसा लगेगा अभी मुझे कि आप सच में पढ़ने के लिए इसी सुनते ही हो कि खाली स्किप कर देते हो। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।